मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली और बरकत नाम में तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम। आज हम बड़ी ही हैरत अंगेज़ बात पर बात करेंगे जो आज वाक़या मैंने सुना और मुझे तो बहुत ही इस वाक़ये पर हैरानगी हुई और उम्मीद करता हूँ मैंने ये ज़रूरी समझा कि आप सबों के साथ भी इसको शेयर करूँ। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस वाक़ये को कहेंगे कि ऐसा बाइबल के मुताबिक ठीक है या नहीं ठीक है। बहुत सारे तनकीद भी करेंगे, बहुत सारे मानेंगे भी कि हाँ बिल्कुल सही है। लेकिन मैं ये ज़रूरी समझूंगा कि आप सब खुद अपनी सोच से, अपनी समझ से इस बात को देखिएगा, क्या ये बाइबल के मुताबिक सही है या नहीं है। मेरे एक दोस्त हैं तो उन्होंने अभी आज सुबह कॉल की थी। उन्होंने कहा भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमारे पड़ोस में हमारे ताया का घर है, तो उनके घर में एक पास्टर आए हुए थे। वो किस डिनोमिनेशन से थे उन्होंने बताया, लेकिन मैं आप यहाँ पर नहीं बताना चाहूँगा, मेंशन नहीं करना चाहूँगा। तो उन्होंने कहा कि वो पास्टर जो हैं उन्होंने आके तो उनकी बेटी पर दुआ की है, क्योंकि उनकी बेटी में बदरू रहती थी। तो उस बदरू को निकालने के लिए वो आए हुए थे। उन्होंने उस लड़की से पूछा कि जो उसके अंदर बदरू थी, उससे पूछा तुम्हें किसने भेजा है और किस वजह से आई हो इसमें। तो उस बदरू ने बताया कि मुझे इस लड़की की चाची ने किसी बाबे ने मुझे भेजा है और इसकी चाची ने जाकर वहाँ पर पैसे दिए और तवीज़ करवाए, तो इस वजह से मैं इसके अंदर आई हूँ। अब ये वाक़या सुन के तो उनके घर का माहौल ख़राब हो गया, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। अब उनके घर में बेसुकूनी सी फैली हुई है। तो वो मुझे बता रहे थे भाई कि भाई बाइबल के मुताबिक ऐसा ठीक है या नहीं है, क्या ऐसा हो सकता है। क्योंकि वो वहाँ पर बड़ा बेसुकूनी का माहौल छाया हुआ है, लड़ाई झगड़ा उनके अंदर हो रहा है। क्योंकि वो चाची उनकी कहती है कि मैंने ऐसा किया ही नहीं है, मुझे क्या ज़रूरत है, आप लोगों से क्या मुझे लेना देना। तो इस वजह से वो कहते हैं नहीं, वो बदरू खुद कह रही हैं, उस बदरू ने खुद कहा है। तो वो पास्टर ये कह के इतना सा काम करके वो चले गए हैं। तो अब हम में ये लड़ाई झगड़ा शुरू है यहाँ पर, तो इस वजह से माहौल घर का ख़राब हुआ है। तो क्या ये बाइबल के मुताबिक या इस तरह का सही है या नहीं। इसी तरह का ही एक वाक़या गुजरांवाला के अंदर भी हुआ था, काफ़ी समय पहले की बात है ये। तो वहाँ पर भी एक लड़के ने अपनी फूफो का कत्ल कर दिया था, उसको फायरिंग करके मार दिया था, इस वजह से कि उसने उसकी अम्मी पर तवीज़ करवाए थे। तो उस लड़के ने अपनी फूफो को कत्ल ही कर दिया था। तो जब तहकीक का पता चला, तो तहकीक करने के बाद पुलिस ने जब ये जाना कि उसने कत्ल क्यों किया, तो पता चला कि उसने तवीज़ करवाए थे उसके। और लड़के से जब पूछा तो लड़के ने कहा कि बदरूहों ने खुद कहा है। तो ये वाक़या सुन के पुलिस वाले भी हैरान हो गए कि ये मसीहियों को क्या हो गया, ये किस तरह का ये काम कर रहे हैं पास्टर लोग, क्या हो रहा है। तो उस भाई ने भी मुझे ये बताया कि क्या ये बाइबल के मुताबिक सही है ऐसा करना। लेकिन मैं बाइबल के मुताबिक जो मुझे खुदा का रूह समझाता है और जो कहता है, जो मैंने बाइबल मुकद्दस से सीखा और समझा, वो मैं आप सबों के सामने बयान भी करूँगा रेफरेंस के साथ। आप खुद सोचिएगा, आप खुद समझिएगा क्या सही है या क्या गलत है। लेकिन जो मेरी सोच के मुताबिक है, जो खुदा ने मुझे अकल दी है, जो हिकमत दी है, मैं उसके मुताबिक आपको बताऊंगा कि बाइबल के मुताबिक ये सही है या गलत है। मैं इस चीज़ को टोटली तौर पर रॉन्ग कहता हूँ कि जो किसी बदरू गिरफ्ता पर दुआ करते हैं और उससे पूछते हैं कि बदरू किधर से आई है, तुम्हें किसने भेजा है, किस लिए भेजा है। तो जब हम उससे पूछते हैं तो वो हो सकता है हमारे भाई के बारे में बता दे, हमारी चाची ताई किसी के भी बारे में बता दे, क्योंकि वो शैतान है। तो शैतान किसी के बारे में बता देगा तो हमारे तो आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। क्योंकि पहली चीज़ इसमें पहला प्रूफ हमें कहाँ मिलता है कि वो बदरू ऐसा कर सकती है, ऐसा कह सकती है। जब हम यूहन्ना की इंजील 8वां बाब 44वीं आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह बताते हैं कि शैतान झूठा है, बल्कि झूठों का बाप है। तो जब वो झूठों का बाप है और वो खुदावंद यीशु मसीह के सामने भी, यीशु मसीह को ज़माने से नहीं बाज आया, तो उसके सामने झूठ बोलने को नहीं बाज आया, तो वो हम इंसान उसके सामने क्या है, हमारे सामने वो क्या कुछ नहीं कर सकता। वो बहुत कुछ कर सकता है, बहुत सारे झूठ बोल सकता है।
तो पहला सबूत हमें ये मिलता है कि शैतान हमारे सामने झूठ बोल सकता है और हमें एक दूसरे के खिलाफ कर सकता है, और उसकी ये चाल कामयाब हो रही है। और ऐसा वाकया हमें बाइबल के अंदर या तारीख के अंदर कहीं पर नहीं मिलता ऐसा कि शागिर्दों ने ऐसा किया हो, या यीशु मसीह ने किया हो, या पौलुस रसूल ने किया हो, कि जिस पर वो हाथ रख के दुआ करते थे और कहते थे कि बदरू से कि बता तू किधर से आई है, तुम्हें किसने भेजा है, किस लिए भेजा है। इस तरह की कोई भी बातें हमें बाइबल मुकद्दस में से नहीं मिलती हैं, क्योंकि इस तरह के कई वाक़े हमें मिलते हैं। पहला वाक़या हमें मिलता है मत्ती की इंजील 8 बाब 28 से 32वीं आयत में, कि दो आदमियों को जब यीशु मसीह मिलते हैं तो उनमें बदरूहें थी, और यीशु मसीह ने उनको झिड़का और वो उसमें से निकल गई, आगे से बोलने नहीं दिया। फिर उसके बाद एक गूंगे में से बदरू को निकाला, और उसमें से जब वो रूह निकल गई, वो बदरू निकल गई, तो वो गूंगा बोलने लगा। ये मत्ती की इंजील और उसका 9 बाब और उसकी 32 से 34वीं आयत के अंदर का ये वाक़या है। फिर उसके बाद मसीह ने शागिर्दों को बदरूहें निकालने का कहा, मत्ती की इंजील 10वां बाब और उसकी 8वीं आयत में। लेकिन यीशु मसीह ने ये नहीं हुक्म दिया कि उन बदरूहों के साथ जाके बहस करो कि तुम्हें किसने भेजा, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। फिर एक अंधा गूंगा था जिसमें बदरूह को निकाला, और वो बिल्कुल सही तंदुरुस्त हो गया, बोलने भी लगा। ये मत्ती की इंजील और उसका 12वां बाब और उसकी 22 से 24वीं आयत। फिर उसके बाद यीशु मसीह ने शागिर्दों को या मरकज की इंजील और उसका 3रा बाब उसकी 15वीं आयत में, पलूस ने लोंडी में से बदरूह को निकाला, लेकिन उसने उसको आगे से बोलने नहीं दिया। ये नहीं पूछा किधर से आई हो, क्यों आई हो। अमाल की किताब 16वां बाब और उसकी 16वीं आयत में से इस वाक़े को हम पढ़ सकते हैं। तो यीशु मसीह खुद भी आगे से बदरूहों को बोलने नहीं देते थे। इसका वाक़या हमें मरकज की इंजील 1 बाब 34वीं आयत के अंदर मिलता है कि यीशु मसीह खुद भी बदरूहों को बोलने नहीं देते थे आगे से, क्योंकि उनको एक खादम का क्या काम है। जब हम मरकज की इंजील 6वां बाब और उसकी 12वीं आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह तौबा की मुनादी करते थे। एक खादम को क्या करना चाहिए? खादम को भी तौबा की मुनादी करनी चाहिए। खादम का काम क्या है? लोगों को खुदा की तरफ लेके आना, ताकि लोग खुदावन के कलाम को सुने, सीखे, समझे और हमेशा की जिंदगी पाए। खादम का काम ये है। अब अगर उसमें बदरूह आती है, कोई ऐसा केस आ जाता है कि जो चर्च के अंदर वो बंदा उसमें बदरूह हो, तो अब खादम को क्या करना चाहिए? खादम को उसके लिए दुआ करनी चाहिए ताकि वो बंदा ठीक हो जाए, उसमें से बदरूह चली जाए। ये नहीं करना चाहिए कि बदरूह से लड़ना शुरू कर दो कि किधर से आई है, किधर से नहीं, क्यों आई है, उससे बहस करना शुरू कर दे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बल्कि करना ये चाहिए, उस बंदे पर दुआ करनी चाहिए, उस बंदे के लिए दुआ करनी चाहिए कि उसमें से बदरूह निकल जाए। और यीशु मसीह ने भी ऐसा ही किया। आप इन हवालों को पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं कि शागिर्दों ने भी ऐसा नहीं किया, यीशु मसीह ने खुद भी ऐसा नहीं किया, बल्कि यीशु मसीह ने के सामने अगर ऐसा केस आता तो यीशु मसीह हुक्म देते और बदरूह उसमें से निकल जाते। तो हमें कतन ऐसा नहीं बाइबल मुकद्दस में से मिलता कि जब कोई बंदा आता और यीशु मसीह उनसे बहस करते बदरूह से कि किधर से आई, क्यों आई, किस वजह से आई, क्या कर रही है इस बंदे के अंदर। और ना ही शागिर्दों ने ऐसा किया, ना ही पौलुस रसूल ने ऐसा किया। कहीं पर भी हमें बाइबल मुकद्दस में ये जिक्र ही नहीं मिलता है, कहीं पर भी ये वाक़या हमें नजर नहीं आता ऐसा। तो ये कतन बाइबल के मुताबिक मैं इस चीज को समझता हूँ ये गलत है। और आज देखें उस घर को देखें जिस घर में ये बात हुई, जिस भाई ने मुझे बताया, तो उस घर में देखे कितनी लड़ाई हो गई है इस वजह से। अब वो जो मैंने वाकया बताया गुजरावाला के अंदर एक हुआ, उसने अपने फूफो को कत्ल कर दिया इसी वजह से कि उसने तबीज पहनाए हैं उसकी माँ को। तो ऐसे कई सारे वाकयात आप लोगों के भी आस पड़ोस में जरूर हो रहे होंगे, लेकिन मैं कहता हूँ कि जो खातम ऐसा करते हैं वो खुदा के खिलाफ कर रहे हैं, बाइबल मुकद्दस के खिलाफ कर रहे हैं। वो ये अच्छा नहीं कर रहे, बल्कि उनको चाहिए कि अगर वो चाहते हैं लोगों का भला हो, लोगों को खुदा की तरफ लेके आना चाहते हैं, मुनादी करें। अगर ऐसा केस आता है तो उन पर दुआ करें ताकि वो बदरूह उसमें से निकल जाए, ताकि वो बंदा, आपका मकसद क्या होना चाहिए?
उस बंदे को बचाना, ताकि वो हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि शैतान से आप क्यों झगड़ा कर रहे हैं, क्यों शैतान से बोल रहे हैं कि तू किधर से आया, क्यों आया? वो तो झूठ बोलेगा, वो आप में लड़ाइयाँ डालेगा। इसका हमें पता चलता है यूहन्ना के इंजील 8वें बाब 44वीं आयत के अंदर। तो वहां पर यीशु मसीह क्या कहते हैं कि वो झूठा है, वो झूठों का बाप है। तो जब वो झूठों का बाप है तो आप उसके आगे क्या है? जब वो कि खुदा के साथ ऐसा कर सकता है, खुदा के साथ झूठ बोल सकता है, तो आपके साथ क्यों नहीं बोल सकता? आपके साथ लड़ाइयाँ क्यों नहीं